Hello, welcome student. Today we are going to read next point from the chapter of colonialism and the city. या दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं बेटा colonialism, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन. तो कॉलोनाइजेशन क्या होता है बेटा? कॉलोनाइजम होता है बेटा जब कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री एक वीक कंट्री को अपने कैप्चर में कर लेती है तो वो उसकी कॉलोनी बन जाती है और इसी को कॉलोनाइजम बोला है. इट्स ओके. इट मीन्स हमारे इंडिया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी बना हुआ था. उन्होंने हमें कैप्चर में कर रखा था. उनकी जो आइडियाज थे, जो उनकी थ्योरी थी, कैप्चर में करने के जो उनके विचार थे, उन्हीं को हम कॉलोनिज्म बोलेंगे. इट्स ओके. अर्बनाइजेशन क्या होता है बेटा? मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स. इट मीन्स जो लोग विलेज और टाउन से इसमें सिटी में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, अर्बन एरिया में चले जाते हैं, उसको अर्बनाइजेशन बोलेंगे. आगे डी अर्बनाइजेशन, मूवमेंट ऑफ द पीपल अवे फ्रॉम अर्बन एरियाज. जब सिटी से वो लोग मूवमेंट करके दूसरी जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि इसमें रूरल में या फिर टाउन में चले जाते हैं, तो वहां उस सिस्टम को डी अर्बनाइजेशन बोला है. तो यहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए मिल रही है बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको. अब हम इन सिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हमारी कंट्री के अंदर काफी फेमस सिटी हुई है. तो वो सिटी, सबसे पहले हम पोर्ट सिटी के बारे में जानकारी लेंगे. पोर्ट सिटी के बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये पोर्ट सिटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूटिलाइज होते थे. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, कालीकट आदि आदि बहुत सारी ऐसी सिटी थी जो वो अपनी माल की सप्लाई वहां से करते थे. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन सिटीज से होता था. इसमें मेन सिटी होती थी वो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता होती थी. इट्स ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा नॉन कोस्टल सिटी. ये तो कोस्टल सिटी हो गई और ये नॉन कोस्टल सिटी. इट मीन्स दिल्ली. दिल्ली इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर था. इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले बहुत सारे रूलर्स ने उनको अपने कैपिटल के रूप में यूटिलाइज किया था. किसको? दिल्ली को. दिल्ली का हिंदी का वर्ड अगर लगाएंगे तो दहलीज से होता है. दहलीज इट मीन्स हमारे मकान की जो गेट होते हैं, एंट्री गेट होता है, वो दहलीज होता है. और उसी दहलीज से हमारे नाम यहाँ पे दिल्ली है. और ये किसी भी फॉरेन कंट्री से आने वाले रूलर के लिए गेट था, एंट्री गेट था. इसको उन्होंने अपने कैपिटल के रूप में यूटिलाइज किया था. इसलिए दिल्ली आज तो हमारी कैपिटल है ही है, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर भी दिल्ली है, बट उससे पहले भी दिल्ली एक दहलीज के रूप में यूज होता था, एंट्री गेट के रूप में यूज होता था. इसलिए दिल्ली को कैप्चर में करना, उसको यूटिलाइज करना उनके लिए एक मेन टारगेट था. ये नॉन कोस्टल एरिया था जिन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना सिस्टम सेट किया था, यूटिलाइज किया था दिल्ली को. अब हम हिल स्टेशन के बारे में स्टडी करेंगे. हिल स्टेशन शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ओटी, मैसूरी, etc. जब गर्मी का मौसम होता है तो इस एरिया में लोग टूरिज्म स्पॉट यहाँ पे बना हुआ है, लोग वहां पे चले जाते हैं, टूर पे जाते हैं. क्यों?
क्योंकि वहां इतनी ज्यादा समर सीजन नहीं हो पाता है, स्नोफॉल होता है और स्नोफॉल के कारण चारों तरफ का एरिया है वो ग्रीन रहता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इसलिए लोग वहां पे टूर के लिए जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग इन सभी एरियाज में अपने ऑफिस लगाए थे। समर सीजन में यह यहाँ पे जाते थे, विंटर सीजन में दूसरी एरिया पे अपने ऑफिस लगाते थे। ये हिल स्टेशन होता था जो ये यूटिलाइज करते थे। अब हम चलते हैं बेटा, दिल्ली की स्टडी करेंगे। तो जो दिल्ली हमारे पास है वो काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। बहुत सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी, बट उससे भी ज्यादा जानकारी हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो सुनिए, प्लानिंग ए न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल की प्लान कैसे है? इसमें दिल्ली में दरबार लगाया 1911 में। ये दरबार लगाया किंग जॉर्ज के वेलकम के लिए। किंग जॉर्ज का वेलकम किया गया और दिल्ली को एक नया डिजाइन दे दिया गया। इट मीन्स न्यू दिल्ली को एस्टेब्लिश किया गया। ये पुरानी दिल्ली में नहीं आया था, ये जो दरबार लगाया था, दरबार इट मीन्स मीटिंग, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। उसका वेलकम किया गया। वेलकम करने के लिए उस दिल्ली को नए ढंग से डिजाइन किया गया, यानी कि नई दिल्ली बसाई गई। अब जो नई दिल्ली बनी थी उसके अंदर क्या क्या बना था, किसने बनाया था, सुनिए। इसमें काम करने वाले आदमी थे वो 2 आर्किटेक्ट थे। ये आर्किटेक्ट कौन थे? ये थे एडवर्ड लेटेंस और हार्वर्ड बेकर। इनका न्यू दिल्ली बनाने के लिए, न्यू दिल्ली को बसाने के लिए काफी रोल है। क्या बनाया था उन्होंने, सुनिए। 10 मील स्क्वायर में दिल्ली को बसाया और आज जो नई दिल्ली बनी हुई है वो रायसीना हिल पे बनी हुई है। आप इसको याद रखेंगे, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। इस रायसीना हिल के ऊपर कौन कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है? राष्ट्रपति भवन, राजपथ, ये राजपथ क्या है? जब हम 15 अगस्त को और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का सीन वहां पे देखते हैं, तो जो भी हमारी स्टेट की झांकियां होती हैं, परेड होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो इसी राजपथ पे होती है। इस राजपथ की कंस्ट्रक्शन करने का काम भी इसी आर्किटेक्ट ने किया था, एडवर्ड लिटेंस और हार्वर्ड बेकर ने। 2 मील लंबा ये रास्ता है
एवेन्यू, इट मीन्स पथ, रास्ता। जो राष्ट्रपति भवन आज बना हुआ है, उस टाइम का राष्ट्रपति नहीं था, राष्ट्रपति भवन नहीं था, ये वायसराय का पैलेस होता था, पैलेस ऑफ ए वायसराय। इनकी जो डिजाइन है वो ग्रीक स्टाइल में बनी हुई है। इसमें भवन बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग स्टाइल होती हैं। आप लोगों ने पुराने मकान देखे होंगे, हवेलीज देखे होंगे, बंगलास देखे होंगे, और अब नई स्टाइल की आ गई जिसको आप कोठे बोलते हैं। और ओल्ड टाइम की जो कोठी होती थी वो अलग टाइप्स के होते थे। आप ओल्ड मूवी में देख सकते हैं, उसमें जो कोठियां होती थी उस टाइम पे वहां पे केवल नाचने गाने वाले का प्रोग्राम चलता था। कहने का मतलब है कि इनका नाम के साथ साथ इनकी कंस्ट्रक्शन की स्टाइल भी चेंज होते चले गए। तो ये अलग अलग स्टाइल में बने हुए मकान हैं, वो अलग अलग एरिया से अडॉप्ट की हुई उनके सिस्टम है। इट मीन्स ये ग्रीस शैली में बना हुआ दिल्ली, नई दिल्ली बसाई हुई है, वो ग्रीस शैली में, ग्रीस स्टाइल में बनाई हुई है। आज हमारे पास जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का डिजाइन तैयार करने वाला ये हार्बर्ट लेटेंस, एडवर्ड लेटेंस और हार्बर्ट बेकर ही था। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है उसके अंदर डोम बना हुआ है। इट मीन्स एक हाफ सर्कल का इस प्रकार से गुम्बद है। एक गुम्बद की जो स्टाइल है वो हम्पी में स्थित सांची के स्तूप से ली गई है। सांची का स्तूप है जो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। ये बुद्धिस्ट को समर्पित है। उसके ऊपर गोल गुम्बद बना हुआ है, वही गुम्बद राष्ट्रपति भवन में बना हुआ है। इसके नजदीकी सेक्रेटरी का काम करने के लिए ऑफिस है। ये सारा नई दिल्ली में बसा हुआ, और इसका कनेक्टिविटी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से की गई है कि वहां से कोई भी लीडर, विदेशी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी वहां पे माइग्रेट होके आता है, यानी कि चल करके आता है या यहाँ पे सैर करने के लिए आता है, तो हमारी ओल्ड दिल्ली उसको दिखाई भी नहीं देती, केवल और केवल न्यू दिल्ली दिखाई देती है। और उसी से ही वो हमारे पूरे इंडिया का अपने आप ही आकलन कर लेते हैं कि इंडिया कैसा है। इट मीन साफ सुथरा दिखाई देता है। बट जब ओल्ड दिल्ली में जाएंगे तो उसकी कंडीशन इससे डिफर है। कैसी कंडीशन है वो सुनिए। ओल्ड दिल्ली में क्या है? नैरो स्टेट, अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी सीन, इसके अगेंस्ट न्यू दिल्ली का कंपैरिजन करें तो नई दिल्ली में बेटर वाटर सप्लाई सिस्टम,
सीवेज डिस्पोजल एंड ड्रेनेज सिस्टम फैसिलिटी। ये सारा नई दिल्ली में है। गार्डन एंड ब्रॉड स्ट्रीट, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो नई दिल्ली में बनी हुई है, और ओल्ड दिल्ली में केवल क्राउडेड एरिया है, भीड़ भरा एरिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी बनी हुई रहती है, और इस एरिया में ग्रीन पार्क, फ्रेश एयर, ये सारे सिस्टम यहाँ पे सेटल है। इससे आगे हम इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम की दिल्ली की स्टडी करेंगे। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो हमने देखा कि जो रेड फोर्ट के साथ लगता हुआ एरिया है, यानी कि जो चांदनी चौक का एरिया है, जामा मस्जिद के सराउंडिंग का जो एरिया है, वहां पे सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, और 2/3 पीपल ऑफ ए मुस्लिम हैड बीन माइग्रेटेड ड्यूरेशन ऑफ ए पार्टीशन ऑफ इंडिया। वहां से चले गए थे, और पंजाब से, इट मीन्स आज एक पंजाब हमारे पास है और एक पंजाब पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां से माइग्रेट होकर के हमारे हिंदू सिख इंडिया में पहुंचे थे। इंडिया में जब पहुंचे तो उनके लिए प्रॉब्लम हुई थी फूड, क्लोथ्स एंड रेजिडेंस की। ये लोग रिफ्यूजी रहते थे, और ये माइग्रेट करके जब आते थे तो इनको सेटल होना पड़ता था, स्टे इन कैंप, स्कूल एंड मिलिट्री ब्रैकेट। इन सभी एरिया में इनको रेजिडेंस, एक तरह से ये कहें कि इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। हमारी गवर्नमेंट के पास भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको कैसे सेटल करें। जब ये लोग पाकिस्तान से मूवमेंट करके आ रहे थे, उनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी, उनके वो स्किल्ड होते थे काफी लोग, जो यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने स्किल, अपने प्रोफेशन चेंज करना पड़ा। वो प्रॉपर्टी वहां पे जो छोड़ के आए थे, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे वो नहीं ले पाए, ऐसे करके उनके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। इससे आगे हम पढ़ेंगे बेटा इनसाइड एंड ओल्ड दिल्ली, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि वहां पे हवेलीज होते थे। वो हवेलीज में एक ज्वाइंट फैमिली रहते थे, उनमें अंदर के साइड में जाकर के एक कोठरी साइड होता था, इट मीन्स एक आंगन होता था, जहां पे वो लोग सभी का साझा काम चलता था। बट बाद में वो हवेलीज को रिबिल्ड किया गया, वहां पे शॉप या वेयर हाउस लगाए गए, और हवेलीज को हटा करके बंगलाज बनाए गए। ये जो बंगलाज बने थे उसमें सिंगल फैमिली होते थे, बड़े एकड़ में बना हुआ सुंदर मकान होता था, उसमें सर्वेंट के लिए अलग क्वार्टर बना होते थे, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, इनकी अलग अलग फैसिलिटी होती थी, जो आज हम आमतौर पे बनाते हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा न्यू प्लान ऑफ म्युनिसिपल कमिटी, न्यू प्लान ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी कमेटी ने क्या किया, दिल्ली की म्युनिसिपल कमेटी ने, इसने इन 1989 लाहौर गेट को हटा करके उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रयास किया गया। नई स्कीम के तहत
उसको रिबिल्ड किया गया और इसका काम दिया गया रॉबर्ट क्लार्क ने। लाहौरी गेट, ये लाहौरी गेट आप समझ रहे हैं, जो शाहजहानाबाद में एंट्री गेट हुआ करता था, उसको रिबिल्ड किया गया, सुंदर ढंग से बसाया गया, उसमें ग्रिड पैटर्न लिया गया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया गया। न्यू टैक्स के लिए नई मार्केट बनाई गई और उसके बाद में अगला पॉइंट पे काम किया, वो किया दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के तहत दरियागंज एरिया को सुंदर ढंग से बसाया गया। उसमें सभी लोगों के लिए कॉमन रूप से गार्डन बनाए गए। खाली समय में वो बैठ करके उनके पास अपना प्राइवेट प्लेस फिक्स हो जाया करता था। इट मीन्स एक कॉर्नर पे वो अपना एंटरटेनमेंट कर लिया करता। ये दरियागंज का एरिया है, वो मॉडर्न सिटी के रूप में, यानी कि अभी नई सिटी एक नए डिजाइन के द्वारा बसाई गई सिटी है, एरिया है जो दिल्ली के अंदर है। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।